हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि प्रेगनेंसी के 8वें महीने में आपको ऐसा क्या क्या काम करना पड़ेगा कि आपकी डिलीवरी बहुत ही आसानी से हो जाए। कौन कौन सी सावधानी आपको रखनी पड़ेंगी, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो अब बस थोड़े ही दिनों के बाद अगले ही महीने में आपका बेबी आपके पास आने वाला है। तो इस टाइम पर सबसे ज़्यादा बड़ी बात जो हर महिला को सताती है वो बस यही होती है कि बस नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, कैसे भी करके बच्चा आसानी से उनके पास आ जाए। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाली हूँ जो आपकी नॉर्मल डिलीवरी में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी, साथ ही बच्चे के विकास में भी बहुत मदद करेंगी। क्योंकि लास्ट टाइम बहुत तेज़ी से जो लास्ट ट्राइमेस्टर होता है, 8वां 9वां महीना होता है, उस टाइम पे बहुत तेज़ी से बच्चे का विकास होता है, बहुत तेज़ी से बच्चे का ग्रो करता है बच्चा। तो अगर उस टाइम पे बच्चे के विकास में कुछ दिक्कत आ जाती है तो ये हमारी डिलीवरी को भी बहुत इफ़ेक्ट करता है। तो आप खुद को नॉर्मल डिलीवरी के लिए कैसे रेडी करेंगे, कैसे पूरे तरीके से बच्चे का विकास हो पाए, ये सारी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो अगर ये वीडियो आपको ज़रा भी अच्छी लगेगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ का जो आपको 8वें महीने में ध्यान रखना है वो ये है कि अब आपको 1 घंटे से ज़्यादा देर पानी पिए बिना बिल्कुल भी नहीं रहना है। आपको हर 1 घंटे बाद पानी पीना है। हम सब चीज़ें याद रख लेते हैं लेकिन पानी पीना भूल जाते हैं। तो जब बहुत तेज़ प्यास लगती है हमें तभी बस हम पानी पीते हैं, लेकिन अब आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। पानी को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। आपको सुबह उठते ही पानी पीना है और उसके हर 1 घंटे के बाद आपको याद रखना है कि अब आपको पानी पीना है। अगर आपके नहीं याद रहता है तो आप फ़ोन में रिमाइंडर भी लगा सकते हैं, इससे आपको याद आता भी रहेगा कि पानी पीना है। और खुद को हाइड्रेटेड रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इस टाइम पे। अभी अगर आपके शरीर में पानी की कमी हो जाएगी तो समझना कि गर्भ में भी पानी की कमी हो जाएगी, जिसमें कि आपका बच्चा पूरे 9 महीने रहता है। एमनियोटिक फ्लूइड जिसको बोलते हैं, उसमें भी अगर कमी आ जाती है तो अगर पानी की ज़्यादा कमी हो जाती है तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी में भी बहुत ज़्यादा परेशानी आ सकती है। तो चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, आपको पानी बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। आपको हर 1 घंटे के बाद पानी पीते रहना है। दूसरी बात ये हो जाती है कि आपको ये नहीं देखना है कि अभी गर्मी हो रही है तो हम ठंडा पानी पिएँगे। अगर गर्मी है चाहे सर्दी है, आपको गर्म पानी ही पीना है। कोशिश करिए कि गर्म पानी आप पिएँ। आपको ठंडा पानी बिल्कुल भी नहीं पीना है। अगर ज़्यादा गर्मी है तो आप थोड़ा गुनगुना पानी पी सकते हैं, लेकिन फ्रिज का पानी आपको बिल्कुल भी नहीं पीना है इस टाइम पे। आपको गलती से भी इतना ठंडा पानी नहीं पीना है, क्योंकि ये आपके उसमें पेन में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकता है। आपको पेन हो सकता है ठंडा पानी पीने से डिलीवरी के टाइम पे बहुत तेज़। और इस टाइम पे अगर आप 8वें और 9वें महीने में पूरे 2 महीने तक दिन में हर 1 घंटे बाद पानी को गर्म करके पीती हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई भी आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने से नहीं रोक सकता। गर्म पानी पीने से क्या होता है कि आपकी पेल्विक एरिया की जो मसल्स होती हैं उनमें फ्लेक्सिबिलिटी आती है। आपकी मांसपेशियाँ लचीली हो जाती है, जिससे कि आपको बिना दर्द के ही बहुत ही जल्दी डिलीवरी हो जाती है। बिल्कुल आपको पेन भी नहीं होता और आपको पता भी नहीं चलता कि कितनी जल्दी आपकी डिलीवरी हो जाएगी। वहीं अगर आप ठंडा पानी पीते हैं, फ्रिज का पानी पीते हैं, तो होता क्या है कि इससे आपकी मांसपेशियाँ जो होती है वो सिकुड़ जाती है, जिससे कि डिलीवरी होते हुए बहुत दर्द आपको सहना पड़ेगा। तो इसलिए गर्म पानी ही आपको पीना चाहिए। ज़्यादा पानी पीने से आपके बच्चे का विकास भी बहुत अच्छे से हो पाता है। अगला काम क्या करना है आपको कि अपने उठने बैठने के तरीके पर आपको सही से ध्यान देना होगा। अब तक आप जैसे भी उठ जाते थे या जैसे भी बैठ जाते थे वो चल रहा था, लेकिन अब आपको अपने उठने बैठने पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको बहुत ध्यान देना होगा इस चीज़ का कि आप कैसे बैठ रहे हैं, कैसे उठ रहे हैं, ठीक है? क्योंकि इस टाइम पे आपका पेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत दिक्कत होती है आपको। इस वक़्त उठने में, बैठने में, चलने में भी बहुत परेशानी होती है। तो आपको जब भी आप बैठें तो बिना सपोर्ट के नहीं बैठना है। किसी भी चीज़ को पकड़कर तभी आपको बैठना है। ये मत सोचिए कि आप बिल्कुल ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, लेकिन आप ठीक है फिर भी आपको किसी चीज़ का सहारा लेकर ही बैठना है। इसी तरह जब आप उठते हैं बैठ के तो तब भी आपको किसी चीज़ को पकड़कर ही उठना है, बिना सहारे के आपको बिल्कुल भी नहीं खड़े होना है। क्योंकि अगर आप बिना सपोर्ट के उठते हैं या बैठते हैं तो इससे क्या होता है कि बेबी पर एकदम से दबाव पड़ता है, झटका लगता है उसको, और आपका बेबी समय से पहले जन्म ले सकता है इसकी वजह से। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना होगा बहुत ज़्यादा कि एकदम से उठने या एकदम से बैठने पर बेबी पर दबाव ना पड़े। ज़्यादा देर तक आपको एक जगह पर खड़े नहीं रहना है। अगर आपको ज़्यादा देर हो गई है एक जगह पर खड़े-खड़े, तो आपको थोड़ी देर के लिए लेट जाना है, बैठ जाना है। अगर आप ज़्यादा देर खड़े रहते हैं तो आपका क्या होता है कि आपका बेबी जो होता है वो नीचे की ओर खिसकना शुरू हो जाता है, जिससे कि लेबर पेन आपका स्टार्ट हो सकता है। तो बैठते हुए भी अपने आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा और खड़े होते हुए भी। तो जब भी आप बैठें तब आपको क्या करना है कि पैरों को लटका कर बिल्कुल भी नहीं बैठना है। आप ऐसे मत बैठिए कि आप पैरों को लटका रहे हैं तब आप बहुत देर तक बैठे रहते हैं। इससे आपके पैरों में ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाता है, उससे आपके पैर सुन्न पड़ सकते हैं।
इसलिए जब भी आपको बैठना है तभी आपको सीधे पैर को फैलाकर बैठना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि आपका ब्लड सर्कुलेशन भी सही रहेगा और आपके पैरों में दर्द वगैरह की भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपको अब क्या करना है कि लेफ़्ट साइड करवट करके ही लेटना है। जब भी आप लेटें तो ना तो आपको सीधा लेटे रहना है, ना ही आपको राइट साइड की करवट लेकर लेटे रहना है। वैसे तो आपको पूरी प्रेगनेंसी ही लेफ़्ट साइड की करवट लेकर लेटना चाहिए, क्योंकि ये सही रहता है, सबसे अच्छी पोजीशन मानी जाती है ये सोने के लिए। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि लेफ़्ट साइड करवट लेकर ही आपको लेटना है, अपने उल्टे हाथ की तरफ करवट लेकर आपको सोना चाहिए। इससे क्या होता है कि बच्चे को प्रॉपर तरह से ऑक्सीजन मिल पाती है, बच्चे तक ब्लड सही से पहुंच पाता है, क्योंकि इन महीनों में बच्चे को जो ब्लड सप्लाई में या फिर ऑक्सीजन में कमी आ जाती है तो बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है इसकी वजह से। तो आपको जब भी लेटना हो तो लेफ़्ट साइड की करवट लेकर ही आप लेटें। इससे अच्छी तरह से बच्चे तक ऑक्सीजन प्रॉपर तरह से पहुंच पाता है और बच्चे तक खून भी अच्छी तरह से पहुंच पाता है। तो इससे क्या होगा कि आपके बच्चे का विकास बहुत अच्छे से होगा, वो अच्छी तरह से ग्रो कर पाएगा, अच्छे से विकसित हो पाएगा। तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी भी बहुत आसानी से हो जाती है अगर बच्चे को प्रॉपर तरह से ऑक्सीजन मिलता है, ब्लड मिलता है। अगर वहीं आपकी बॉडी में खून की कमी हो जाए तो फिर इससे क्या होगा कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी भी मुश्किल हो सकती है ऐसे में। तो बच्चे का सही से वज़न बढ़े, इसके लिए आपको क्या करना है कि सही से न्यूट्रिशंस उस तक पहुंच पाने चाहिए। तो न्यूट्रिशंस उस तक तभी पहुंचेंगे जब आप अच्छे से अपने लेटने पर, बैठने पर, सभी तरह की चीज़ों पर ध्यान देंगे तो इसके बाद चौथी चीज़ जो आपको करनी है वो ये है कि अब आपको एक्सरसाइज़ करना शुरू कर देना है 8वें महीने से ही। अगर आप एक्सरसाइज़ करने लग जाते हैं तो आपकी नीचे की मांसपेशियाँ, पेल्विक फ्लोर की मसल्स जिनको बोलते हैं, इतनी ज़्यादा मज़बूत बन जाएँगी डिलीवरी का टाइम आते-आते कि आपकी डिलीवरी इतनी जल्दी हो जाएगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको दर्द तो होगा लेकिन आपको महसूस नहीं होगा कि आपको दर्द हो रहा है। आपका बच्चा इतनी आसानी से बाहर आ जाएगा, क्योंकि आपकी मांसपेशियाँ बहुत ही उनमें लचीलापन आ जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है उनमें। तो एक्सरसाइज़ करने से ही ये पॉसिबल होता है। अगर आप एक्सरसाइज़ डेली रूटीन में करते हैं तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी 100% हो जाएगी। कोई भी नहीं रोक सकता आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने से। एक्सरसाइज़ करना तो डॉक्टर्स भी आपको बताते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है आपकी नॉर्मल डिलीवरी को जल्दी करवाने में। तो दूसरा आपको क्या करना है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना शुरू कर देना आपको। मतलब कि लंबी लंबी सांसें लेनी है, फिर छोड़ना है, फिर लंबी लंबी सांसें लेनी है, फिर उनको छोड़ना है। आप अभी से अगर इसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगी तो डिलीवरी तक आते आते आप इतनी परफेक्ट हो जाएंगी। आपने क्या करना होता है कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपको पुश करना होता है, तो तब आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, क्योंकि तब तक आप अपनी सांस रुकना सीख जाओगे। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने में, क्योंकि उस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा सांसें चढ़ जाती हैं, सांसें फूलने लगती है आपकी। तो अगर आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी आती है, आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो चुकी है उस चीज़ की कि आपको सांस रोकना है फिर छोड़ना है, तो आपको ये इतना ज़्यादा हेल्प करेगा उस टाइम पे कि आप बहुत ही आसानी से, और आप थकेंगी भी नहीं, आपको थकान भी नहीं होगी, और आपकी डिलीवरी भी बहुत आसानी से हो जाएगी। इसके बाद आपको अब अपनी डाइट में बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि इस टाइम पे आपको कोई भी ठंडी तासीर की चीज़ बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। आपको हर चीज़ जो भी आप खाते हैं वो गर्म तासीर की ही खानी है। अपनी डाइट में ऐसी चीज़ें शामिल कर लीजिए जिनकी तासीर गर्म हो। आप अपने घर में बड़ों से भी पूछ सकते हैं कि किन चीज़ों की तासीर गर्म होती है, किन चीज़ों की ठंडी होती है। तो अगर आपको लगे कि ये चीज़ ठंडी तासीर की है, उसको बिल्कुल भी मत खाइए, अवॉइड करिए बिल्कुल, क्योंकि जिन चीज़ों की तासीर गर्म होती है बस वही आपको अपनी डाइट में लेना है। अब आप बादाम भिगोकर खाने की बजाय बादाम को ऐसे ही खा सकते हैं। इसके अलावा आप खजूर खा सकते हैं दूध के साथ। इसके अलावा आप छुआरे भी खा सकते हैं, अंजीर आप खा सकते हैं, गरम-गरम सेवइयाँ आपको ज़रूर खानी चाहिए। बाकी तो आप अपने घर में बड़ों से पूछ सकते हैं कि क्या-क्या चीज़ें आपको गर्म तासीर होती हैं जिनका, वो खा सकते हैं आप। तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं खानी है आपको जिसका ठंडा तासीर हो, क्योंकि इससे आपको डिलीवरी के टाइम पे बहुत ज़्यादा पेन होगा आपका। इसके अलावा आपको अब कोई भी ऐसी चीज़ नहीं खानी है जिससे कि आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, क्योंकि अगर आपका वेट ज़्यादा बढ़ जाएगा तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है। तो अगर किसी ने भी कह दिया कि दूध में घी डालकर पी लो तो इससे नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, तो ऐसे ही किसी की भी बात मानकर आपको दूध में घी डालकर पीना शुरू नहीं कर देना, क्योंकि उससे क्या होता है कि आपका वज़न बहुत तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाता है, और इससे बच्चे का भी वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। और दोनों ही, अगर माँ का वज़न ज़्यादा बढ़ जाए या फिर बच्चे का वज़न ज़्यादा
ज़्यादा बढ़ जाए तो दोनों ही बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है नॉर्मल डिलीवरी में, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है बच्चे का बाहर आना ऐसे में। तो आपकी तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद आपको इस टाइम पर बिल्कुल पॉज़िटिव रहना है, अच्छा-अच्छा सोचना है, बिल्कुल भी नेगेटिव थिंकिंग नहीं रखनी है आपको, कुछ भी गलत बातें अपने दिमाग में नहीं आने देनी है, सब कुछ पॉज़िटिव आपको सोचना है। म्यूज़िक आप सुन सकती हैं अपने मन को शांत रखने के लिए, अच्छी-अच्छी किताबें पढ़ सकती हैं। आपका पॉज़िटिव रहना इतना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है इस टाइम पे, क्योंकि आपके बच्चे का विकास बहुत तेज़ी से हो रहा होता है। तो अगर आप अच्छा-अच्छा सोचेंगी तो उसके दिमाग पर भी अच्छा ही असर पड़ता है। अगर आप गलत सोचेंगी तो कहीं न कहीं ये बेबी के दिमाग को भी इफ़ेक्ट करता है। तो लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अब आपको कम से कम 40-40 मिनट तक सुबह-शाम वॉक करना है। आपको बिल्कुल भी वॉक करना नहीं छोड़ना है। चाहे जहाँ भी आपको जगह मिले वॉक कर सकती हैं आप। आपको नॉर्मल डिलीवरी में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है वॉक करने से। तो ये थे कुछ टिप्स। अगर आपको अच्छे लगे हों ये टिप्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कर देना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।